और केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून वापस लिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। कृषि कानून को वापस लेने का फैसला, नए सिरे से आगे बढ़ेगी सरकार, किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं। अगले संसद सत्र में इन कानूनों को संवैधानिक रूप से वापस लिया जाएगा। किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रांची से अजय लाल और दिल्ली से हमारे साथ अमर सिंह जुड़ रहे हैं। पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम ये संबोधन किया तो उन्होंने ये कहा कि सरकार समझ रही है, और उन्होंने पर्सनली ये कहा कि उन्होंने किसानों की समस्या को बहुत करीब से देखा है और अब यह कानून वापस लिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें, प्रकृति कोई भी विपदा हो तो सबसे पहले अगर कोई झेलता है तो वो किसान झेलता है जी। अगर किसी को नुकसान सबसे पहले होता है तो वो किसान को होता है, चाहे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, सब्जी की खेती हो, या किसी प्रकार की आप खेती करते हैं, तो जो भी प्रकृति विपदा होता है तो वो किसानों के ऊपर सबसे पहले वो झेलता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो सबसे अच्छी बात कही कि मैं खास करके उन छोटे किसानों की बात अगर मैं करता हूँ जी, मैं उनकी बात करता हूं, और अगर मैं समझा नहीं पाया हमारी बात या फिर उनके फायदे की जो चीज मैं लेकर के आ रहा था, अगर मैं समझा नहीं पाया तो मैं उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं और देश से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और क्योंकि नवंबर में शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसी सत्र में उन्होंने कहा कि मैं इस कानून को खत्म करने की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसको मैं बहाल करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा।
अगर विपक्ष की अगर बात करें तो ये एक बड़ा एक मैसेज था किसानों को लेकर के, और क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 70% जो है वो कृषि पर आधारित लोग हैं, यानी किसान हैं। अगर इसका मैसेज 5 राज्यों के चुनाव को भी अगर देखते हुए आप देखें तो लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, और कहा जाता है कि सभी लोग प्रधानमंत्री या फिर दिल्ली के जो तख्त पे आसीन होते हैं वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही आते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मार्च में चुनाव होने जा रहा है, और योगी और मोदी दोनों का जो है प्रतिष्ठा वो दांव पे है। कहा जा रहा है कि अगर किसान नाराज हो गए तो जीतना वहां मुश्किल होगा, क्योंकि जाति समीकरण इस तरह से है उसमें किसान सबसे अहम रोल अदा करता है। तो इसको देखते हुए भी विपक्ष लगातार ये कह रही है कि सरकार को झुकनी पड़ी, और किसानों के सामने मुझे लगता है कि अपनों के सामने या परिवार के सामने अगर झुकना पड़े तो उसे झुकना नहीं कहते हैं, उसे समझौता और लोगों की हित की बात बिल्कुल। और इसी से जुड़ा सवाल अजय, जिस तरह से अमर कह रहे हैं कि पूरा देश एक परिवार है, एक अभिभावक के तौर पर हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, चाहे वो कोई भी उस पद पर बैठा हो, वो पूरे देश का अभिभावक है। अगर वो कोई फैसला ले रहा है तो इसे बजाय राजनीतिक चश्मे के देखने के, ये बजाय किसी की हार किसी की जीत के देखने के, एक ऐसे फैसले के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए जो देश के हित में है। बिल्कुल आरती, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री के पूरे स्पीच को आप देखेंगे, कहीं से भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि ये तीनों कानून गलत थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं इतने पवित्र कार्य को लोग किसानों को नहीं समझा सका। दूसरी लाइन में प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि हमारी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से किसानों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। मतलब यह साफ है कि सरकार ने यह नहीं कहा कि तीनों कानून किसानों के खिलाफ थे। देखिए, लेमैन की भाषा में आप समझिए आरती, हमारे न्यूज 11 के दर्शक जो पूरे झारखंड में तमाम जगहों पर देख रहे हैं, जो पहला कृषि कानून था उसमें यह कहा गया था कि जो आवश्यक वस्तुओं की जो सूची है उसमें से दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज, इन तमाम चीजों को आवश्यक सूची से बाहर कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, यदि मैं व्यापारी हूं और मेरी इच्छा है कि मैं बड़ी संख्या में खाद्य तेल का स्टॉक करूं, तो जिलों के डीसी के पास यह अधिकार छिन जाता था कि वो हमारे स्टॉक का निरीक्षण करे। अब तक यानी कि हमारी और आपसे जब तक ये बात हो रही थी, इसमें ये साबित एक कहता है कि किसी भी व्यापारी को एक लिमिट संख्या में ही दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज स्टॉक करने की आजादी है। आप मनमानी तरीके से ऐसे चीजों का स्टॉक नहीं कर सकते। लेकिन नए कृषि कानून में था कि इन चीजों को आवश्यक सूची से बाहर कर दिया गया। दूसरी बात थी, दूसरा जो कृषि कानून वापस करने की बात है, उसमें यह कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप बहुत बड़े किसान हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा जो आपका अनाज का जो पैदावार है वो मंडी में ना जाकर आप सीधे कहीं भी बेच सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े किसानों से डील करके ऐसे सामानों की खरीदारी कर सकते थे, देश में नया संकट पैदा हो सकता था। इन चीजों का विरोध हो रहा था। और तीसरा जो है कि सीधे कोई भी उद्योगपति सीधे किसी किसान से उनके खेतों का एक प्रकार से एग्रीमेंट कर सकता था कि आपके खेतों में जो कुछ उपजेंगे वो हमारा सब कुछ होगा। ये 3 ऐसे कृषि कानून थे जिसका लगातार विरोध हो रहा था। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात कही है, और यह भी ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, अब ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अब हमारे दर्शक ने भी जब ये सुना होगा, जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, उस वक्त उन्होंने एक भावनात्मक तौर पर राष्ट्र को कनेक्ट करने की भी कोशिश की अपने संबोधन में। ये कहा कि वो देश से माफी मांग रहे हैं और ये तपस्या में ही कहीं कोई कमी थी जो वो समझा नहीं पाए कि इस कानून के फायदे क्या है। अमर, लेकिन आप देखिए, अब जो ट्रेंड कर रहा है, ये फैसला जब ये ऐलान किया गया उसके बाद जो सोशल मीडिया पर आप देखें जो ट्रेंड कर रहा है वो ये कि जो फोर्टकमिंग इलेक्शंस है, चाहे वो यूपी क्यों ही सबसे आप रख ले, या फिर जो इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस पूरे देश भर में, उसके रिजल्ट्स, उन नतीजों को रखा गया सामने, उनको एनालाइज किया गया, और उसके बाद जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस को लेकर भी फैसला लिया गया, और अब ये कृषि कानून, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है।
बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकती हैं, बिल्कुल मैं भी कह सकता हूं, और जो राजनीति को समझता है वो भी यही कह सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो लड़ाई थी वो लड़ाई में किसान की जीत हुई, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। चुनाव शब्द अगर 3-4 शब्दों को मिलाकर के अगर देखें तो सिर्फ चुनाव होता है, और लोग अमूमन जो आदमी आम पब्लिक है वो जानते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा होता है और दूसरा और तमाम लोग जो वहां के वोटर होते हैं वो वोट देते हैं और उसके बाद जीत हार का फैसला होता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही सिस्टम काम नहीं करता है। चुनाव में जाने से पहले कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिस पर काम किया जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो या फिर और भी जितने राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो सारा सिस्टम ताम झाम के साथ जाते हैं और इस चुनाव मैदान में उनको 5 राज्यों में चुनाव है। मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है, और वहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता खुलता है और दिल्ली के तट पे आप जाते हैं। मतलब बीजेपी का थिंक टैंक जो है, केंद्र सरकार अब ये सोच रही है कि अगर इन चीजों की समीक्षा नहीं की गई तो जो बंगाल का रिजल्ट हमने देखा, जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमने देखे, कहीं वो रिजल्ट्स का उसका इंपैक्ट कहीं आने वाले इलेक्शंस पर भी ना पड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया, ये दूसरा पहलू भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, आपका भी, और अमर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।